everyone, this is नेहा भट्ट and welcome to my YouTube channel. So आज के इस वीडियो में हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. लास्ट वीडियो में हमने कूलम्स लॉ के बारे में डिस्कशन किया था, पर वहां पर हमने सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड और उसके सिर्फ स्केलर पार्ट पे डिस्कशन किया था. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो आज का हमारा टॉपिक है Coulomb's law in vector form, right? See, अब इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करने के लिए हम यहाँ पर एक सिस्टम कंसिडर करेंगे और उस सिस्टम में क्या होंगे, हमारे पास दो लाइक चार्जेस, टू लाइक चार्जेस. और जैसा हमें पता है कि लाइक चार्जेस की क्या प्रॉपर्टी होती है, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं. ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स हमें माइंड में रखने हैं इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हुए. तो हम उस सिस्टम का पहले एक पिक्टोरियल डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं. तो हमारे पास यहां पर दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी. ठीक है, और पॉइंट ए पे जो हमने चार्ज रखा है वो है हमारा Q1 और पॉइंट बी पे जो चार्ज रखा गया है वो है चार्ज Q2. ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज, ये जो दो चार्जेस हैं ये दोनों एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं और वो डिस्टेंस इन दोनों के बीच में कितनी है यहाँ पर, वो है R. ठीक है, तो मतलब हमारे पास दो चार्जेस हैं पॉइंट ए और पॉइंट बी पे, Q1, Q2, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, R. राइट, आई होप यहाँ तक क्लियर है. अब हम स्टार्ट करते हैं इनके फोर्सेस को समझने से. सबसे पहले अगर हम देखें Q1 चार्ज के बारे में, हमें इतना तो पता है कि ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएंगे. रिपल्शन मतलब एक दूसरे को धक्का मारेंगे, राइट. ऐसा फोर्स लगेगा कि अपने से दूर की तरफ फोर्स लगेगा. तो देखो, जो हमारे पास चार्ज Q1 है उसके ऊपर फोर्स किसकी वजह से लग रहा है, इस चार्ज Q2 की वजह से. और Q2 उसको अगर रिपेल करेगा तो मतलब फोर्स की डायरेक्शन किधर है, इधर, राइट. और यहाँ पर जो फोर्स होगा वो है F12. अब ये हम सेम ही नोटेशन यूज करेंगे दोनों के केसेस में. तो F12 हमारा कौन सा फोर्स है, वो फोर्स जो कि किस पर लग रहा है, ऑन चार्ज Q1, किसकी वजह से, ड्यू टू चार्ज Q2. तो F12 क्या है, जो वो फोर्स है जो कि Q1 पे लग रहा है Q2 की वजह से, राइट. अब अगर हम बात करें सिमिलरली Q2 के लिए, तो इसके ऊपर भी एक फोर्स लगेगा, लेकिन वो फोर्स किसकी वजह से होगा, Q1 चार्ज की वजह से. अब Q1 भी इसको रिपेल करेगा, तो इसका मतलब उसकी जो फोर्स की डायरेक्शन है वो है इस तरफ, राइट. और इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसे हम F21 से दिखा सकते हैं. तो F21 मतलब इसका क्या है कि फोर्स एक्सर्टेड ऑन, किसके ऊपर लग रहा है, F21, 2 पहले है तो Q2 के ऊपर जो फोर्स लग रहा है किसकी वजह से, जो हमने इसमें बाद में लिखा है बाद वाले की वजह से, ड्यू टू चार्ज Q1. आई होप यहां तक क्लियर है. ठीक है, अब हम थोड़ा सा बात करते हैं किसकी, हमारे डायरेक्शंस की. अब अगर हम देखें डायरेक्शन का जो वेक्टर हम लेंगे वो हम लेंगे पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में. ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास, अगर हम देखें कि ए से बी के बीच में, यानी कि R12 R है हमारे पास, और अगर हम एक यूनिट वेक्टर कंसिडर करें, यूनिट वेक्टर अगर हम कंसिडर कर रहे हैं जो कि हमारा है R वेक्टर, लेकिन वो दोनों चार्जेस की तरफ से हम अलग अलग डायरेक्शंस में लेंगे. R12 मतलब क्या होगा,
चार्ज A यानी कि चार्ज Q1 से लेकर Q2 तक की डिस्टेंस। तो जो हमारा होगा R12 कैप, ये कैप क्या दिखाता है कि वो एक यूनिट वेक्टर है। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी Q1 से लेकर Q2 तक, यानी कि इसकी डायरेक्शन कुछ इधर की तरफ है, राइट। और अगर हम ऑपोजिट बात करें R वेक्टर R कैप 2 1 की, यानी कि डिस्टेंस वेक्टर कहां से कहां तक का यूनिट वेक्टर, Q2 से लेकर Q1 तक का जो डिस्टेंस है, यानी कि 2 हमारा B पॉइंट पे है तो 2 से 1 तक, यानी कि इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो आई होप ये हमारे को क्लियर है। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले अगर हम मैग्नीट्यूड देखें तो मैग्नीट्यूड तो हमारा F12 और F21 दोनों का ही, अगर हम डायरेक्शन को कंसिडर नहीं करें तो हम फोर्सेस की वैल्यू किससे लिखेंगे, कूलम्स लॉ की हेल्प से। और वो हमारे पास चाहे F12 हो और चाहे F21 हो, दोनों ही सेम आएंगी। और वो वैल्यू क्या आएगी हमारी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। यहाँ पर हमने कहीं भी डायरेक्शन का कोई मेंशन नहीं किया है, ठीक है। अब अगर हम देखें वेक्टर फॉर्म इन फोर्सेस का, तो देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं F12 के बारे में। यहां पर हम मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी लेंगे, तो मैग्नीट्यूड तो यही रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। लेकिन अब जो हम यहाँ पर लिखेंगे R कैप, यानी कि जो यूनिट वेक्टर होगा डिस्टेंस की डायरेक्शन में, वो हमारा कौन सा होगा, वो हम यहां से देखते हैं। अगर आप देखें F12 ये वाला जो हमारा फोर्स है, इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट है, और टुवर्ड्स लेफ्ट में हमारे कौन से यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन है, R21 की। तो इसका मतलब है कि जो F12 है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, R21 कैप के। तो यहां पर हमारा R21 आएगा। आई होप यहां तक क्लियर है। अब अगर हम इसी तरह बात करें F21 की, जो फोर्स लग रहा है 2 पे 1 चार्ज की वजह से, वो क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड सेम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। लेकिन R कैप कौन सा वाला, अगर हम ध्यान से देखें डायरेक्शन पता चलेगी इससे। तो F21 हमारा किधर है, टुवर्ड्स राइट। और अगर हम देखें राइट में हमारा कौन सा यूनिट वेक्टर है, R12, जिसकी डायरेक्शन हमारी इधर को है। तो इसका मतलब फोर्स जो 2-1 वाला है उसकी डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड्स राइट। तो हमारा यहाँ आ जाएगा R12 कैप। यहां तक आई होप क्लियर है, ठीक है। अब अगर हम एक चीज देखें, हमें डायग्राम से ये प्रॉपर्ली विजिबल है कि हमारा जो यूनिट वेक्टर है R12 वो क्या है, ऑपोजिट है R21 के। यस, तो ये हमारे पास एक कंडीशन है जो हमें दिख रही है। तो हम क्या कर सकते हैं कि F12 अगर मैं ऐसे लिखूं और मैं यहां लिख दूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², एंड R21 को अगर मैं लिख दूं माइनस ऑफ R12 कैप, तो हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को अगर कंपेयर करें तो हम क्या लिख सकते हैं, F12 को माइनस ऑफ F21। यस और नो। तो बेसिकली ये जो हमारे दो एक्सप्रेशंस हैं, दीज टू एक्सप्रेशंस, ये हमें क्या दिखाते हैं, किसी भी फोर्स का वेक्टर फॉर्म, राइट। और अगर हम उनके बीच में एक रिलेशन फाइंड आउट करना चाहें तो वो हमें इस एक्सप्रेशन से मिला है, जो कि क्या है, F12 इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ F21। इससे हमें क्या पता चलता है,
कि जो फोर्स किसी एक चार्ज पे लग रहा है उसकी डायरेक्शन दूसरे लग रहे चार्ज पे जो फोर्स है उससे ऑपोजिट है। और हम इस डायग्राम से भी देख सकते हैं कि F21 इधर है और F12 इधर है। और ये हमारा पूरा सिस्टम में जो हमने डिस्कशन किया वो हमारा मैथमेटिकली भी यहाँ पर वेरीफाई हो गया, राइट? So this is all about the Coulomb's law in vector form. If you like this video, please like, share and subscribe. Thank you.